हेलो बच्चों, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है ना। छोटा सा चैप्टर है ये। इसमें हम इस लेक्चर में हम नाइट्रोजन साइकिल बनाना सीखेंगे, उससे रिलेटेड डिफिनेशन सीखेंगे। ये चैप्टर जो है ये मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर होता है, प्रॉपर तरीके से वहाँ पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं, फ्री ठीक है ना, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, कई टाइप फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, कैसे क्या होता है, और प्लांट अब्जॉर्ब कैसे करता है, नोड्यूल्स क्या होते हैं। तो ये सब हमें मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ना होता है, जो कि जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे हम ओनली नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ करना सीखेंगे, कैसे बनाना है, सारी डिफिनीशन प्रॉपर तरीके से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं 5-6 नंबर में। ठीक है ना। तो ये 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 12 हो, ठीक है ना, सब में इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करें नाइट्रोजन साइकिल की, नाइट्रोजन की बात करें, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसका परसेंटेज कितना है, 78% है। ठीक है ना। किस फॉर्म में पाया जाता है, तो N2 के फॉर्म में पाया जाता है। N2 कहने का मतलब नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, और ये शेयरिंग से बने हुए बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना। यानी शेयरिंग से बने हुए बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कैसा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड थ्री टाइप हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। यहाँ पे तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसलिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। किस फॉर्म में एग्जिट करेगा, एन ट्रिपल एन, एन के फॉर्म में, बॉन्ड के फॉर्म में एग्जिट करेगा। कितना परसेंट होता है, 78% होता है। बात ऐसी है, जो नाइट्रोजन है ये एटमॉस्फेयर में तो सबसे अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा गैस हो अगर कोई पूछी जाए तो कौन होता है, नाइट्रोजन ही होती है। बट इसका कोई लिविंग थिंग्स जो हैं, लिविंग बींग्स हैं, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो एनिमल तो उतना ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, प्लांट भी। जो एनिमल में नाइट्रोजन आता है वो अगर पूछा जाए कहाँ से आता है तो प्लांट के जरिए आ रहा है। प्लांट अगर पूछा जाए कहाँ से ले रहे हैं, तो प्लांट सॉइल से ले रहे हैं। सॉइल में कहाँ से नाइट्रोजन आ रहा है, तो हमारे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कहाँ लाने का काम करते हैं, सॉइल में लाने का काम करते हैं। वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे आ रहे हैं, सॉइल में नाइट्रोजन कैसे आ रही है। ठीक है ना। वहाँ से सॉइल में पहुँचने के बाद प्लांट नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करेगा। अब ठीक है ना, अपने अब्जॉर्ब करने के बाद अपनी बॉडी पार्ट्स की स्ट्रक्चर सब कुछ बनाने में वर्क करेगा। और उस पार्ट्स को कौन खाते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड हमारे एनिमल होते हैं। यानी जब एनिमल प्लांट्स को फीड करेगा तो वो नाइट्रोजन प्लांट के थ्रू किस में आएंगे, एनिमल में आएंगे। ठीक है ना। अगर हम बात करें नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें ये पढ़ना पड़ रहा है, तो नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन क्या क्या बनाने में काम करता है, तो ये हमारी बॉडी का प्रोटीन बनाने में काम करता है। प्रोटीन, यानी प्रोटीन की अगर पूछी जाए स्मॉल स्टूडेंट क्या होती है, तो अमाइनो एसिड होती है। यानी अमाइनो एसिड के फॉर्मेशन, बिना नाइट्रोजन का अमाइनो एसिड नहीं बनेगा। जितने हमारे एमाइड्स होते हैं जो, ठीक है ना, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, उसमें भी नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो एंजाइम्स होते हैं मेरे, प्रोटीन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, क्लोरोफिल हो गया, ठीक है ना, इन सब का कंस्टिट्यूएंट होता है। बिना नाइट्रोजन के ये सब फॉर्म नहीं हो सकते। यानी नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ कराने के लिए, वर्क कराने के लिए। ठीक है ना। इसलिए नाइट्रोजन, ये बॉडी को नाइट्रोजन की नीड होती है। ठीक है ना। और चलिए डिस्कस करते हैं कैसे ये आता है। उससे पहले एक छोटी सी रिएक्शन है जो कि रेडॉक्स रिएक्शन में हम पढ़ते हैं। एक टर्म आता है ऑक्सीडेशन, एक आता है रिडक्शन। एक आता है ऑक्सीडेशन, एक आता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है, ऑक्सीडेशन हम कई तरीके से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जिससे कि हमारे नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। ऑक्सीजन ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना कैसी रिएक्शन कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, ये जो रिएक्शन होगी हमारी उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए ये हमारा अमोनिया है, अमोनिया से हमने बनाया नाइट्रेट, अमोनिया से बना मान लीजिए क्या बना, नाइट्रेट बना। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले नाइट्रोजन के साथ क्या था, हाइड्रोजन था, और यहाँ पे अब नाइट्रोजन के क्या साथ क्या है, ऑक्सीजन है। यानी हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और ऑक्सीजन क्या हुई है, ऐड हुई है। तो ये रिएक्शन हमारी किस में आएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। हमारी बात समझ में, ऑक्सीडेशन नाम में, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा। रिडक्शन की बात करें, जस्ट अपोजिट कर दीजिए ऑक्सीडेशन का। यानी रिडक्शन में इसमें हाइड्रोजन निकलती थी, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगी। ठीक है ना। यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, और निकलेगा क्या, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीजन निकलेगा, यानी रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, वाइल रिडक्शन इज रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमारा नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के साथ हमने हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई, हमारा क्या बन गया, अमोनिया बन गया। नाइट्रोजन के पास पहले हाइड्रोजन नहीं था, अब इसके साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है। तो हाइड्रोजन का ऐड होना कैसा रिएक्शन कहलाएगा, हमारा रिडक्शन कहलाएगा। आ रही बात समझ में। फिर से नाइट्रोजन साइकिल की बात करें, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, 78% पाया जाता है, सबसे अबंडेंट गैस है। किस फॉर्म में एग्जिट करता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन के फॉर्म में एग्जिट करता है, N2 के फॉर्म में पाया जाता है। ये किसका किसका कंस्टिट्यूएंट बनाता है, तो अमाइनो एसिड का, एमाइड्स का, न्यूक्लिक एसिड कहने का मतलब हमारे डीएनए हो गए, आरएनए हो गया, एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन हो गया, हार्मोन्स हो गया, क्लोरोफिल हो गया। ठीक है ना, और बहुत सारे विटामिन का भी कंस्टिट्यूएंट कौन होता है, हमारा नाइट्रोजन बहुत वर्क करता है फॉर्म करने में। सारी बात समझ में। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। रिडक्शन में क्या हुआ, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है ना, चलिए नाइट्रोजन साइकिल में आप अगर मेनली 4 डिफिनीशन है जो हमें पढ़नी है, अगर आप वो समझ गए तो नाइट्रोजन साइकिल कुछ है नहीं। ठीक है ना, जैसे अगर नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो हमें मेन 4 डिफिनीशन समझ में आनी चाहिए कि जो टर्म होते हैं हमारे 4 टर्म, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, अमोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, और डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है। अगर आप ये चारों अच्छे समझ गए, आप पूरी नाइट्रोजन साइकिल विदाउट एनी कन्फ्यूजन ड्रॉ कर सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का अगर हम बात करें, नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर बात करें तो ये क्या होता है, तो नाइट्रोजन का किस में चेंज होना, अमोनिया में चेंज होना। नाइट्रोजन का अमोनिया में चेंज होना क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक, नाइट्रोजन का अमोनिया में चेंज होना क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर पूछा जाए किस टाइप की रिएक्शन हुई, तो नाइट्रोजन में देखो हाइड्रोजन जुड़ा है, नाइट्रोजन से में क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड होते हैं उसको, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछा जाए कैसी रिएक्शन है, तो रिडक्शन रिएक्शन है। पूछा जाए होता कैसा है, कैसे ये होता है कि नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, बायोलॉजिकल, ए बायोलॉजिकल। ठीक है ना, बायोलॉजिकल भी हो सकता है और ए बायोलॉजिकल भी हो सकता है। हरी बात समझ में। अगला आता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन करने का मतलब जो हमारा अमोनिया है, अमोनिया का, किसका, अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना, अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन नाइट्रेट में बदलेगा, कौन, अमोनिया। तो अमोनिया का किस में कन्वर्ट होना, नाइट्रेट में, क्या कहलाया, नाइट्रिफिकेशन। यानी अमोनिया में क्या था, हाइड्रोजन था, नाइट्रेट में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, यानी हाइड्रोजन निकला है और ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो पूछा जाए नाइट्रिफिकेशन कैसी रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। पूछा जाए ये कैसे होता है, बायोलॉजिकली होता है या ए बायोलॉजिकली। बायोलॉजिकली कहने का मतलब है कि अगर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल। बायो मतलब होता है लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स। ठीक है ना, क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। यानी कहीं भी बायो लिखा है, यानी बायोलॉजिकली कहने का मतलब अगर लिविंग थिंग्स के थ्रू कोई साइकिल चल रही है या वो पार्टिसिपेट करके कन्वर्ट करा रहा है। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो हमारे लिविंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करा देते हैं, अमोनिया में। यानी ये कैसा प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन तो बायोलॉजिकली है। ए बायोलॉजिकली भी है, हम आर्टिफिशियली भी नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं जब हमें यूरिया बनाना होता है, हैबर प्रोसेस। ठीक है ना। नाइट्रिफिकेशन की बात करें, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अमोनिया का किस में कन्वर्ट करना, नाइट्रेट में। किस में कन्वर्ट करना, नाइट्रेट में। तो ये कैसी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। पूछा जाए ये बायोलॉजिकली होता है, ए बायोलॉजिकली, तो ये बायोलॉजिकली होता है। कैसा होता है ये, बायोलॉजिकली। आ रही बात समझ में। अगला बात करें अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स बॉडी है या एनिमल बॉडी है, प्लांट्स बॉडी या एनिमल बॉडी है, ये जब डेड हो जाती हैं तो उनकी बॉडी में जो हमारे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स किससे मिलके बना होते हैं, हमारे नाइट्रोजन से। यानी जो हमारी इनकी बॉडी में क्या होंगे, जो प्रोटीन्स होंगे, तो प्रोटीन्स का किस में कन्वर्ट होना, अमोनिया में।
प्रोटीन्स का फिर से किस में कन्वर्ट होना, जब वो उनकी बॉडी डेड हो जाएगी, सॉइल के कांटेक्ट में आएगी, तो वो प्रोटीन किस में टूट जाती है, किस में ब्रेक डाउन होगी, अमोनिया में। किस में कन्वर्ट होगी, अमोनिया में। तो प्रोटीन का अमोनिया में कन्वर्ट होना अमोनिफिकेशन, ठीक है। प्रोटीन का अमोनिया में कन्वर्ट होना अमोनिफिकेशन कहलाएगा। पूछा जाए ये कैसी रिएक्शन है, तो ये हाइड्रोलिसिस होती है। कैसा होता है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। वाटर के कांटेक्ट में आने से क्या होगा, प्रोटीन से हमारी ब्रेक डाउन होती है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है। पूछा जाए ये ए बायोलॉजिकली होता है, बायोलॉजिकली, तो बायोलॉजिकली होता है। कैसा होता है, बायोलॉजिकली, यानी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कराते हैं। नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन दोनों बायोलॉजिकली हैं। ऊपर का जो है ये बायोलॉजिकली, ए बायोलॉजिकली दोनों हो सकता है। डी नाइट्रिफिकेशन की बात करें, डी नाइट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन क्या था, अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना, अमोनिया का नाइट्रेट में। अगर ये नाइट्रेट से क्या बन जाए, फिर से नाइट्रोजन बन जाए, गैस, आ रही बात समझ में, यानी नाइट्रेट का अगेन नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, डी नाइट्रिफिकेशन। आ रही बात समझ में, नाइट्रेट का किस में कन्वर्ट होना, नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना डी नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन था, जबकि नाइट्रोजन में ऑक्सीजन रिमूव हो गया। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। पूछा जाए ये ए बायोलॉजिकली होता है, बायोलॉजिकली, तो ये दोनों होते हैं, बायोलॉजिकली भी होता है और ए बायोलॉजिकली भी होता है, ठीक है। बायोलॉजिकली भी होता है और ए बायोलॉजिकली भी होता है। यानी अगर आप फिर से देखो तो नाइट्रोजन साइकिल बस ये 4 रिएक्शन पे घूमेगी, 4 प्रोसेस पे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। मान लीजिए हमारा क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हुआ, कितना परसेंट है, 78% है, ठीक है ना। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का किस में कन्वर्ट होना, अमोनिया में। किस में कन्वर्ट होना, अमोनिया में। और अमोनिया जब कन्वर्ट हो जाता है तो ये अमोनिया कहाँ पहुँच जाती है, हमारी सॉइल में। कैसे कैसे हो सकता है, ये बायोलॉजिकली भी होगा, बायोलॉजिकली होगा एंड और ए बायोलॉजिकली भी होगा, ठीक है। और नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू नाइट्रोजन कहाँ आएगी, अमोनिया बदलेगी और ये कहाँ पे आ जाएगी, नाइट्रोजन सॉइल में आ जाएगी। अब इस अमोनिया का किस में कन्वर्ट होना, नाइट्रेट में। अमोनिया का किस में कन्वर्ट होना, नाइट्रेट में। तो अमोनिया से नाइट्रेट डायरेक्ट नहीं बनती, तो पहले बनता है नाइट्राइट। क्या बनता है, नाइट्राइट। कभी नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्फ्यूजन हो, ठीक है ना, तो कैसे आप याद रखोगे, अगर ऑक्सीजन का नंबर कम होता है, ऑक्सीजन का नंबर रिस्पेक्टिव कम है, तो उस वहाँ पे आइट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आइट, लास्ट में हम आइट जोड़ते हैं। अगर ऑक्सीजन रिस्पेक्टिव ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं हम 8। क्या बोलते हैं, 8। जैसे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, जबकि नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3, तो इसको बोलेंगे नाइट्राइट और इसको बोलेंगे नाइट्रेट। ये हुआ नाइट्राइट और ये हुआ नाइट्रेट, ठीक है। और ये किसके थ्रू होते हैं, तो जब सॉइल में हमारी अमोनिया बन पहुंच जाती है तो ये बायोलॉजिकली मेथड के थ्रू अमोनिया किस में कन्वर्ट होती है, पहले नाइट्राइट में, फिर कन्वर्ट होती है नाइट्रेट में। और प्लांट जो जिस फॉर्म में नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व करता है, मैक्सिमम वो फॉर्म, मैक्सिमम किस फॉर्म में ऑब्जॉर्व करता है, ये पूछा जाए तो नाइट्रेट के फॉर्म में ऑब्जॉर्व करता है। मैक्सिमम जो प्लांट नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व करते हैं वो किस फॉर्म में ऑब्जॉर्व करते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में ऑब्जॉर्व करते हैं। यानी ये पहुंचा सॉइल पूल में, ठीक है ना। यहाँ पे बायोलॉजिकली अमोनिया किस में कन्वर्ट होगी, नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी। और अमोनिया का किसका, अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है हमारा, अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना नाइट्रिफिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नाइट्रिफिकेशन कहलाएगा, ठीक है। ये हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन से अमोनिया बन गई, अमोनिया नाइट्राइट बनाएगी पहले, फिर कन्वर्ट होगी किसमें, नाइट्रेट में। किस प्रोसेस के थ्रू, नाइट्रिफिकेशन, किस मेथड के थ्रू होगा, ये कौन कराएगा, तो बायोलॉजिकली होगा, ओनली हमारे माइक्रोब्स कराएंगे। अब ये नाइट्रेट को कौन ऑब्जॉर्व कर लेगा, नाइट्रेट को ऑब्जॉर्व कर लेगा मेरा प्लांट्स। कौन ऑब्जॉर्व कर लेंगे, प्लांट्स ऑब्जॉर्व कर लेंगे। यानी ये पहुँचेगा प्लांट बायोमास में। कहाँ पहुँचेगा, प्लांट बायोमास में पहुँचेगा, ठीक है।
अब ये प्लांट बायोमास पहुंचा, वहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, क्लोरोफिल मतलब बॉडी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा। इस प्लांट को कौन खाएंगे? इस प्लांट को खाएंगे हमारे कौन? एनिमल खाएंगे, एनिमल फीड करेंगे। यानी ये इनटेक हुआ, कौन इनटेक हुआ? नाइट्रेट इनटेक हुआ, किस में पहुंचा? प्लांट बायोमास में। प्लांट बायोमास से किस में जाएगा? ये एनिमल बायोमास में। एनिमल बायोमास में वहाँ पे सब कुछ बनाने में मदद करेगा, एनिमल बायोमास में पहुँचेगा, ठीक है ना। अब एक बात समझिए, ये क्या होगा, चाहे प्लांट बायोमास हो चाहे एनिमल बायोमास हो, दोनों क्या होंगे? डेड होंगे। दोनों क्या होंगे? डेड होंगे, ठीक है ना। डेड होने के बाद ये इनकी बॉडी कहाँ जाएगी? सॉइल में पहुंचेगी, यानी सॉइल में बचेगी क्या? प्रोटीन्स। इनकी बॉडी से जो प्रोटीन्स बचेंगी, क्या बचेंगी? प्रोटीन्स। जो इनकी बॉडी में प्रोटीन होंगी, इस प्रोटीन का फिर से तो सॉइल में पहुंची, वहाँ पे वाटर होगा, वाटर के थ्रू इनका हाइड्रोलिसिस होता है और ये फिर प्रोटीन किस में टूट जाती है मेरी? अमोनिया में। किस में टूट जाती है? अमोनिया में, ठीक है ना। तो प्रोटीन का फिर से किस में चेंज होना? अमोनिया में। तो कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू अमोनिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनियम। गया तो अमोनिफिकेशन। क्या नाम देंगे? अमोनिफिकेशन, ठीक है। यानी पहले साइकिल शुरू हुई कहाँ से? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, नाइट्रोजन अमोनिया बनाएगी, अमोनिया फिर किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्राइट में। नाइट्राइट से किस में जाएगा? नाइट्रेट में, ठीक है। कैसे? और अमोनिया से नाइट्रेट में जाना क्या कहलाएगा? नाइट्रिफिकेशन कहलाएगा। नाइट्रेट को कौन ऑब्जॉर्व करेंगे? प्लांट ऑब्जॉर्व करेंगे, प्लांट बायोमास में आएगा। प्लांट बायोमास से किस में जाएगा? एनिमल बायोमास में जाएगा। दोनों डेड होंगे, डिकेइंग होंगे, प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होगी? फिर से अमोनिया में कन्वर्ट होगी। अब यहाँ से हो सकता है ये साइकिल फिर से घूम जाए, फिर से अमोनिया किस में चली जाए? नाइट्राइट में, फिर से क्या बना दे? नाइट्रेट बना दे, फिर प्लांट ऑब्जॉर्व कर ले। या फिर यहीं से कुछ हमारे क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं उनको, जो नाइट्रेट को फिर से किस में कन्वर्ट करा देते हैं? नाइट्रोजन में। नाइट्रेट को फिर से किस में कन्वर्ट करा देंगे? नाइट्रोजन गैस में। और नाइट्रेट का नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना हमने बताया था क्या? डीनाइट्रिफिकेशन। क्या हो जाएगी ये? डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये हमारी साइकिल कंप्लीट हो गई। आ रही बात समझ में? यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आप दिखाओगे 78%, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा, नाइट्रोजन से क्या बन जाएगी? अमोनिया बन जाएगी, अमोनिया से नाइट्राइट बनेगा, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा, और अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना, नाइट्रिफिकेशन बायोलॉजिकली मेथड के थ्रू होता है ओनली। अब प्लांट ऑब्जॉर्व करेगा, प्लांट से एनिमल जाएगा, दोनों डेड होंगे, तो प्रोटीन्स फिर किसमें कन्वर्ट होगी? अमोनिया में कन्वर्ट होगी, और प्रोटीन का अमोनिया में कन्वर्ट होना, अमोनिफिकेशन। और ये हो सकता है अमोनिया से फिर साइकिल दोबारा रन हो जाए, या फिर नाइट्रेट से डीनाइट्रीफाइन बैक्टीरिया के थ्रू ये नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाए? नाइट्रोजन में। तो इसको बोलेंगे हम डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है ना। ये हमारी नाइट्रोजन साइकिल। यानी अगर कोई पूछे कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन का एटमॉस्फियर से कहाँ आना? सॉइल में आना, और सॉइल से लिविंग थिंग्स में आना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आना, और फिर से वापस कहाँ जाना? इन्वायरमेंट में। तो ये जो साइकिल रन हुई, इसी को हम क्या नाम देंगे? नाइट्रोजन साइकिल देंगे। ये जो हमारा एनिमल और प्लांट बायोमास था, ये डेड हुआ, डिकोइंग हुआ, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिकेइंग बायोमास। क्या लिख सकते हैं? डिकेइंग बायोमास, यानी सड़ेगा। अब यहाँ पे डिकेइंग होगा इसका, और फिर से ये यानी इसमें जो प्रोटीन्स होगी क्या बनाएंगी? अमोनिया बनाएंगी। समझ में आना? तो ये हमारी क्या थी? नाइट्रोजन साइकिल थी। यानी बोलने के लिए अगर हम डिफिनेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं नाइट्रोजन साइकिल की? द सीरीज ऑफ प्रोसेस बाई विच नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स आर इंटरकन्वर्टेड इन द इन्वायरमेंट, सॉइल एंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। ठीक, थैंक यू।